गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। इस समय सुबह के 7 बज रहे हैं। आज दिन है शुक्रवार। तो मैं सुबह सुबह सबसे पहला काम होता है ना कि अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं चाहे जिसके हों, तो सबसे पहले माँ का काम होता है कि लंच तैयार करना। तो और मेरा काम तो हो गया था, सुबह वाला जो काम होता है गाय भैंस और जो वो सब तो कर ली थी। बस खाना भी लगभग थोड़ा बहुत बना भी ली थी और सिर्फ लंच बाकी था। और खाना वैसा कुछ नहीं, सिर्फ मैंने दाल रख दिया था, पक गई थी क्योंकि अभी नहाई नहीं थी। तो अब नहा के आई, सीधे बच्चों का लंच बनाई ने। अभी पूजा नहीं किया है मैंने, तो आगे हम कहे कि बच्चों को भेज देती हूँ, तब पूजा करती हूँ। अगर लहसुन प्याज नहीं छूती हूँ तो फिर बना देती हूँ। नहीं तो अक्सर मैं सुबह सुबह नहा लेती थी। आज थोड़ा सा लेट हो गया नहाने में, तो हम कहे सबसे पहले आगे बच्चों को भेज देती हूँ, तब आराम से पूजा करूँगी। नहीं तो फिर जल्दी जल्दी होने लगता है ना कि जल्दी जल्दी पूजा करो भाई, बच्चे जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब सुबह सुबह बच्चों के टिफ़िन में अक्सर मैं वो लहसुन प्याज का यूज नहीं करती हूँ, सब्जी ही ऐसे ही बना देती हूँ। तो फिर इसलिए मैं सोची कि लहसुन प्याज है नहीं, तो जल्दी से नहा के आई यहाँ, इन लोगों का लंच तैयार कर दी। उसके बाद ये लोग जाएं तब फिर आराम से पूजा करूँगी और जो घर के काम है वो करूँगी। तो इसके लिए देखिए बन गया, इन दोनों का भर दूँ, उसके बाद दोनों चले जाएं तो फिर मैं आराम से, पूजा अभी नहीं किया है मैंने, नहा के जल्दी से आ गई। फिर यहाँ इन लोगों को देख के फिर हाथ पैर धुल के पूजा करूँगी। और ये देखिए इन दोनों का ये भर दूँ। और इसमें कोई है भी नहीं ना, तो पर आज मेरी तबीयत काफ़ी हद तक सही है, बहुत। नहीं तो मैं तो एकदम ऊब चुकी थी कि क्या हो गया है, 1 महीने से मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। मुझे तो कभी कभी सोच के लग रहा था क्या हो गया है, पर भगवान की दया से, माता रानी की दया से ठीक हो गया। मैं आज तो बिल्कुल दवा नहीं खाई हूँ, अब देखती हूँ शाम तक कैसा हो। पर अभी सुबह से ही उठी हूँ ना, तो अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है। नहीं तो पहले तो सुबह से ही चक्कर आने शुरू हो जाते थे, उठ नहीं पाना बहुत दिक्कत होती थी। अब तो नहीं हो रहा है। अब बच्चों को यहाँ दे देती हूँ, दोनों खाना खा लेते हैं और भरती हूँ लंच बॉक्स में, और ये दोनों को दे देती हूँ, खा लेंगे दोनों खाना। उसके बाद फिर ये लोग चले जाते हैं तो फिर अपना काम करूँगी। बच्चे दोनों गए, अब मैं यहाँ आ गई। काफ़ी दिन से मैं ये पूजा का जो ये चौकी है ये भी नहीं साफ़ की थी। और जैसे तैसे बता रहे ना, अगर घर की सदस्य जो संभालने वाला है, अगर उसे कुछ हो जाए तो घर बिखर सा जाता है। वही मेरे साथ भी हुआ था कि मैं बैठ नहीं पाती थी और सब इधर अस्त व्यस्त, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। अब इसे पूजा की अलमारी भी मैं साफ़ करूँगी। आज तो नहीं कर रही हूँ, आज तो पूजा कर ले रही हूँ, पर कल साफ़ करूँगी पूजा की अलमारी भी। और क्योंकि मैं बैठ नहीं पा रही थी, जैसे तैसे ही कभी पैर छू लेना, कभी किसी तरह से कोई दीपक जला दे रहा था, बस ऐसे ही मेरा काम चल रहा था। अब तो खैर काफ़ी आराम हो गया। अब मेरे कान्हा जी ये देखिए स्नान कर चुके, इनको पहनाती हूँ कपड़ा। अब मुझे सोच सोच के वो लगता था कि मैं इतना करती थी, अब क्या हो गया, मैं भगवान जी का भी नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान जी को नहलाऊं, टीका चंदन करूं, उनको सब कुछ करूं। और पूजा अच्छा भी लगता है, मन चाहे कुछ हो या ना हो, जिसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, मन शांत रहता है। बस ये सबसे बड़ी बात यह है कि सुकून बहुत मिलता है पूजा करने में। कान्हा जी को उनके झूले में बैठा दिया, झूला भी झुला दिया, और मन एकदम शांत रहता है और सुकून भी मिलता है कि हमने पूजा किया है। और कुछ मिले या ना मिले, उस वो सब तो वो बोलते हैं ना कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। तो हम भी वही करते हैं कि पूजा में ज़्यादा ये लगता है, अच्छा लगता है बस। और ये भी नहीं बोल रही हूँ कि मैं ज़्यादा पूजा करती हूँ, जो मेरे जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझे शांति मिलती है, बस मैं उतना करती हूँ। ना अधिकतम ना कम, ना बिल्कुल कमी करती हूँ, ना तो फिर बहुत ज़्यादा ही करती हूँ। जितना मुझे सुकून मिलता है, कितने में मुझे सुकून मिल जाता है, तो उतना मैं कर लेती हूँ। और अच्छा भी लगता है, अच्छा क्या एकदम मन बहुत शांत रहता है। और जितने दिन मैं पूजा नहीं कर रही थी, मेरा मन एकदम अशांत अशांत सा रहता था, पता नहीं कैसे लगता था कि हम क्या बताएं। और देखिए मेरा साफ सफाई मंदिर की हो गई, सब भगवान जी को नहला दिए, कृष्ण कान्हा जी को भी नहला के कपड़ा वपड़ा वस्त्र पहना के उनको झूला में बैठा दिए, माता रानी का भी कर दिए।
पर और नहीं दिखाई हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता ना, तो और नहीं दिखाई हूँ, काट कट करके करी हूँ। वहाँ मैंने पूजा वूजा कर लिया तो बच्चे गए स्कूल। ये भांजे हैं घर से आ गए, ये देख नहीं रहे थे कि चल रहा है कैमरा, फिर देखे तो भाग गए। ये लोग ज़्यादा नहीं आना चाहते हैं, तो फिर ये घर से आ गए। और मैं जो बच्चों का खाना खाए थे, खाना खा के गए गए थे, और मैं भी नाश्ता कर ली। और जो चाय वाय का बर्तन था वो हम सोचे कि लगे हाथों ये धुल लिए, उसके बाद झाड़ू पोछा बाकी है वो भी करूँगी। तो बस यही सब काम करते करते पता ही नहीं चलता। ये सब काम करूँगी ना करते करते, उसके बाद फिर से बच्चे आ जाएंगे और मेरा काम नहीं ख़त्म होगा। अभी ऐसे ही होता है ना कि काम करते रहो, फिर तब से साफ़ सफाई ये सब खाना पीना सबको दो, सब काम करते करते कब 12-1 बज जाते हैं कोई पता नहीं चलता। अगर हम लोग अगर चाहे जो भी मेरी जितनी फ्रेंड है सभी अगर जो यूट्यूबर हैं तो उनको तो बिल्कुल नहीं समय मिलता। किसी के लाइव में चली गई और किसी का वीडियो वॉच कर रही हैं, थोड़ा सा टाइम मिला तो वो सब भी करने लग जाते हैं कि भाई अगर जो मेरे वीडियो पा रहा है उनका वीडियो वॉच करना, लाइव करना, बस इसी सब में पूरा टाइम बीत जाता है, समझ में नहीं आता। ये बर्तन मैंने धुल लिया, अब रोटी सेकना है, रोटी भी सेक लेती हूँ लगे हाथों। उसके बाद फिर खाना भी इन लोगों को देना है क्योंकि भांजे आए हैं घर से, और वो खा के फिर गैरेज पे उनको जाना है। एक बार आते हैं, जैसे घर से आते हैं तो गैरेज में पूजा वूजा करके उसके बाद आते हैं, यहाँ खाना खा के फिर चले जाते हैं गैरेज में। तो फिर वो आए थे तो फिर उनको रोटी बना के दे देती हूँ, पर ज़्यादा रोटी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा उनके लिए ही बना के उनको दे दूँगी। फिर जैसे जैसे आएंगे तो रोटी बना के मैं दूँगी। अधिकतर जब आते हैं तभी रोटी बनाती हूँ, तो ये आए हैं तो इनको दे देती हूँ रोटी बना के, ये खा के चले जाएंगे। उसके बाद फिर अब खुशी भी आ गई हैं, वैसे हम 3-4 लोग तो साथ में ही खाएंगे, खुशी, मैं और ये भांजे आ गए हैं, ये तीनों लोग। अभी मेरे हस्बैंड जी नहीं आए हैं तो उनका भी रख दूँगी। ये देखिए मैं रोटी सेकने लगी, सेक के उसके बाद इन लोगों को खाना निकालती हूँ, मैं भी अपना निकालती हूँ। इस समय तो 10:30-11 हो रहे थे और एक मेरी देवरानी भी आने वाली हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जल्दी से मैं काम निपटा लूँ। तो होता है ना अगर कोई गेस्ट घर में आ जाता है तो ये लगता है कि अपना काम निपटाए रहो तो सही है, उनके साथ बातें बातें करो। ये देखिए मेरे यहाँ बजरंगबली काफ़ी दिन से आए हुए हैं, लगभग 2 महीने हो गए, ये जाते ही नहीं हैं। ये भांजे हैं ना तो हमेशा केला दे के इनको इतना ज़्यादा परचाए हुए हैं, केला देते हैं, पूरा खाना वाना सब देते हैं। देखिए पानी रख दिए, पी रहे हैं, और सब कुछ ये बतासी देखिए दे दिए हैं। और जब हमेशा दिए रहते हैं ना, देखिए खुशी आ रही थी और वो डर के मारे बाहर ही खड़ी है क्योंकि ये है बोल रहे हैं कि बंदर है मैं नहीं आऊँगी, और हम लोग बोल रहे थे आ जाओ कुछ नहीं होगा, पर नहीं, खुशी बहुत डरती है। और तो फिर देखो ये पानी पिला रहे हैं, फिर केला भी देते हैं, और जो रहता है घर में सब कुछ खिलाते पिलाते हैं ना, तो फिर ये जा ही नहीं रहे हैं, यहीं रहते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बस 1-2 घर घूम के फिर यहीं आके बैठ जाएंगे। और मुझे तो बहुत डर लगता है, पर ये देते हैं तो इनको तो नहीं डर लगता। और ये वही तो मैं बहुत बोलती हूँ कि ये तो सब कुछ दे खा खिला उला के चले जाएंगे गैरेज में, और हम लोग सारा दिन डर डर के घर के अंदर ही पैक रहते हैं ऐसे ही। और ये है कि कुछ बोलेंगे नहीं, अगर रोज़ खाना वाना खा रहे हैं कुछ नहीं बोलेंगे, पर डर लगता है। जैसे बच्चे हैं वो भी डरते हैं, मैं भी डरती हूँ ज़्यादा तक। और घर में घुस आते हैं ना अगर, देखो ये बतासी लेके अब जाएंगे, देखो चले गए। और ये खुशी अब अंदर आई, वो डर के मारे भाग रही है खुशी बहुत डरती है क्योंकि इनके एक दिन ये रिपोर्ट बना रही थी, इनके पास गए बैठ गए, और ये डर के मारे इनकी तो हालत ख़राब। खुशी जितना डरती हैं उतना इनके पास ही अक्सर 2-3 बार इनके पास जा जा के बैठ जाते हैं। और भांजे को नहीं डर लगता तो उनको नहीं, उनके पास भी जल्दी आते नहीं हैं। तो मैं यहाँ, खुशी भी आ गई और भांजे हैं, मैं हूँ, तो खाना निकालने लगी। हम कहे तीनों लोग खा लेते हैं खाना, उसके बाद बस 2 लोग बचेंगे। और वैसे भाई इसमें तो घर से वहाँ से कमरे से खा के आ रहा है, तो बस अभी 3-4 लोग थे, हस्बैंड नहीं आए थे, तो हम कहे हम लोग खा लेते हैं हम लोग भी। भांजे को मैं दे दी, वो खाना खा रहे हैं, और मैं और खुशी साथ में ही खाते हैं। अक्सर जब खुशी आ जाती हैं तो दोनों लोग साथ में ही खाते हैं। तो फिर हम कहे कि खुशी और मैं साथ में खा लेती हूँ खाना, फिर जो दूसरा काम है वो करूँगी। और खैर अब देवरानी भी आने वाली हैं, मेरा इतना करते करते बस थोड़ा सा बातें बातें होने लगती है। खुशी आई, उनसे थोड़ी सी बैठ के बातचीत होने लगी, बस उससे टाइम बीत जाता है, समझ में नहीं आता है टाइम।
तो यहाँ मैं दोनों लोग का खाना निकाल ली। अब खुशी आएंगी तो खुशी का हमेशा होता है खाना, बहुत भाभी बहुत कम ऐसे ही करती है हमेशा। नहीं भाभी मैं इतना नहीं खाऊंगी, इतना नहीं खाऊंगी, बस ऐसे ही करती रहती हैं खाने के लिए। तो फिर ज़बरदस्ती दी तो फिर ले गई, नहीं तो ऐसे बोलती हैं मैं नहीं खाऊंगी इतना। ये देखिए ये मेरी देवरानी है, ये भी यूट्यूब में आने वाली हैं, यूट्यूब पर मतलब आज से स्टार्ट कर दी हैं, ये भी आएंगी अब यूट्यूब में बनाएंगी। इनका भी सपोर्ट करिएगा, ज्ञानती सिंह के नाम पे बना रही हैं ये भी चैनल, नया चैनल। ये मेरी देवरानी है और जो शशि सिंह है उनकी जेठानी है जो शशि सिंह है उनकी जेठानी है और मेरी देवरानी है। तो ये भी बनाएंगी। अब देखिए जब ये भी अपना मेहनत करेंगी, अब इनका कैसे जाता है, आप लोग भी सपोर्ट करिएगा। यहाँ देवरानी गई तो फिर मैं कंघी सुबह से नहीं की थी, तो फिर मैं लग गई कंघी करने में। हम कहे थोड़ा सा अपना बाल वाल भी बना लूँ, ऐसे पूरा दिन पड़ी रही। तो फिर खुशी भी इस समय चली गई और सब लोग चले गए, कोई नहीं था। तो फिर हम कहे कि बाल कंघी कर लेती हूँ। तो फिर मैं अब यहाँ कंघी करके और जो काम है वो करूँगी। मेरा ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस समय मैं फिर से ब्लॉग बनाने लगी, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।